श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि परिणाम की चिंता उसे अपने कर्म से विचलित कर देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ग्लोरी ऑफ गॉड ऑन मी पर। दोस्तों, पहले अध्याय में आपने जाना कि अर्जुन कैसे अपने संबंधियों को देखकर दुख से भर जाता है और अपना धनुष बाण नीचे रखकर रथ पर पीछे जाके बैठ जाता है। तब श्री कृष्ण को उसे उपदेश देना पड़ा। दूसरे अध्याय में आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के दिव्य ज्ञान का वर्णन किया। उन्होंने तब अर्जुन को एक क्षत्रिय योद्धा के धर्म के पालन का स्मरण कराया और कहा कि इसका पालन करने के फलस्वरूप उसकी कीर्ति बढ़ेगी और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और आज हम जानेंगे कि तीसरे अध्याय के बारे में, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्म योग के विज्ञान का सिद्धांत प्रकट किया, साथ ही अर्जुन को कर्म फलों से विरक्त रहने का उपदेश दिया। चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। इस अध्याय में अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेक अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए लाभदायक हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही 2 मार्ग बता चुका हूँ। एक वो ज्ञान योग्य और दूसरा कर्म योग्य। ना तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान से सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। संत कबीर ने कहा है, मन न रगाए योगी कपड़ा, जतवा बढ़ाए योगी दुनिया रमोले, दाढ़ियाँ बढ़ाए योगी बनी गयेले बकरा। हे तपस्वी योगी, तुमने अपने वस्त्रों को भगवा रंग से रंग लिया, किंतु तुमने अपने मन को वैराग्य के रंग से रंगने नहीं दिया। स्वयं को सन्यासी दर्शाने के लिए तुमने प्रत्येक रूप से अपने केस बढ़ा लिए और अपने शरीर पर राख मल ली, किंतु भीतर से समण पर भाव के बिना भारी रूप से मुख पर दाढ़ी बढ़ाकर अपना रूप बकरे जैसा कर लिया। जो लोग ब्रह्मा दृष्टि से इंद्रियों के भोगों का त्याग करते हैं, किंतु मन से निरंतर उनका चिंतन करते हैं, वे मिथ्याचारी हैं और स्वयं को धोखा देते हैं। इस तत्व को समझने के लिए पुराणों में ताव्रत और सुव्रत 2 भाइयों की कथा का वर्णन इस प्रकार है। एक दिन दोनों भाई अपने घर से श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनने मंदिर जा रहे थे। बीच मार्ग में मूसलाधार वर्षा होने लगी, अतः वे आश्रय लेने के लिए पास के भवन में चले गए। उन्होंने पाया कि वे वेश्या भवन में आ गए हैं, जहां स्त्रियां अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए नृत्य कर रही थीं। बड़ा भाई ताव्रत वहां से बाहर निकलकर वर्षा में भीगता हुआ मंदिर की ओर जाने लगा। छोटा भाई सुव्रत ने वर्षा में भीगने से बचने के लिए कुछ समय और वहां बैठने में कोई बुराई नहीं है समझी। ताव्रत मंदिर पहुंचा और वहां बैठकर प्रवचन सुनने लगा, किंतु वह मन में पश्चाताप करने लगा, यह कैसा नीरस वाला प्रवचन है। मैंने बड़ी भूल की, मुझे वैशाल्य में रुकना चाहिए था। मेरा भाई अवश्य ही वहाँ की रंगरेलियों में आनंदित हो रहा होगा। दूसरी ओर सुव्रत यह सोचने लगता है, मैं इस पाप के स्थान पर क्यों रुक गया। मेरा भाई पुण्य आत्मा है और वह अवश्य भागवत के ज्ञान का अपने मन और बुद्धि को निर्मज्जित कर रहा होगा। मुझे भी साहस जुटाकर वर्षा से भयभीत हुए बिना मंदिर पहुंचना चाहिए था। आखिरकार मैं कोई नमक का बना हुआ नहीं हूँ जो थोड़ी देर वर्षा में धुल जाता। जब वर्षा समाप्त हुई तो दोनों भाई अपने अपने स्थानों से बाहर निकले और एक दूसरे की दिशा की ओर बढ़े। जिस क्षण में वह एक दूसरे से मिले, तब अचानक उन पर बिजली गिरी और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई।
तब यमदूत वहां आकर ताबरत को नरक ले जाने लगे। तब ताबरत ने आपत्ति करते हुए कहा, तुमसे भूल हुई है, मैं ताबरत हूँ। वह मेरा भाई था जो कुछ समय पहले वेश्या भवन में बैठा था, अतः तुम्हें उसे नरक में ले जाना चाहिए था। यमदूतों ने उत्तर दिया, हमने कोई भूल नहीं की। तुम्हारा भाई वहाँ वर्षा से बचने के लिए बैठा था, किंतु उसका मन भागवत के प्रवचन में तल्लीन था। दूसरी ओर प्रवचन सुनते समय तुम्हारे भाई के मन में वेश्या भवन में ठहरने की लालसा उत्पन्न हो रही थी। ताबरत ने एकदम वैसा ही किया जैसा कि श्री कृष्ण ने ताबरत के बारे में कहा है, जो कि मंदिर में बैठकर उस वेश्या भवन के नारियों के बारे में सोच रहा था जो नृत्य कर रही थी। उसका मन भगवतम प्रवचन सुनने में नहीं था, उसका मन उन नारियों के नृत्य करने में था। उधर दूसरी ओर सुब्रत का छोटा भाई सोच रहा था, मैं यहाँ कहाँ पाप के स्थान पर रुक गया। इसीलिए ब्रह्मा दृष्टि से कहा गया है कि दृष्टि से इंद्रियों के विषय का त्याग करते हैं, किंतु मन से निरंतर उनका चिंतन करते हैं। तभी यमराज के दूत आकर ताबरत को लेकर गए थे नरक में। अब जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इन दोनों विचारों की तुलना अति विशद प्रकार से की है। मन हरि में तन जगत में, कर्म योग ते ही जान। तन हरि में मन जगत में, यह महान अज्ञान। अर्थात जब कोई संसार में काम करता है किंतु मन भगवान में अनुरुक्त रखता है तो उसे कर्म योग समझना चाहिए। जब कोई शरीर को आध्यात्मिक या भक्ति में लीन करता है किंतु मन को संसार में आसक्त रखता है तब उसे पाखंडी मानो। हे अर्जुन, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। साथ ही तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं वे वास्तव में चोर हैं। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्कर का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ है। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियमित कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज कल्याण के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं सारा संसार उनका अनुसरण करता है। हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है। न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझमें कुछ पाने की अपेक्षा है। फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। यदि मैं सावधानीपूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार का मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया है। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता तब भी वे सभी लोग नष्ट हो जाते और मैं संसार से उत्पन्न होने वाली अजारकता से उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों की उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु रहकर कर्म करना चाहिए। जीवात्मा मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को
अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार वश। हे महाभाव अर्जुन, तत्वज्ञानी आत्मा की पहचान गुणों और कर्मों से भिन्न करते हैं। वे समझते हैं कि इंद्रियां, मन आदि के रूप में केवल गुण ही हैं, जो इंद्रियां विषयों में संचालित होते हैं और इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की अपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अभी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हुए किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रमण गर्भाशय से प्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान का आवरण पड़ा रहता है। हे कुंती पुत्र, इसीलिए प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो। उदाहरण के तौर पे एक रथ है जिसमें 5 घोड़े हाँक रहे हैं। उन घोड़ों के मुख में लगाम पड़ी है। यह लगाम रथ के सारथी के हाथ में है और रथ के पीछे आसन पर यात्री बैठा हुआ है। यात्री को चाहिए कि वह सारथी को उचित निर्देश दे, जो लगाम को नियंत्रित पर घोड़ों को उचित दिशा की ओर जाने का मार्गदर्शन दे सके। किसी स्थिति में यात्री सो जाता है, तब घोड़े निरंकुश हो जाते हैं। इस दृश्य में रथ जो है वो मनुष्य का शरीर है, 5 घोड़े जो हैं वो हैं इंद्रियां, घोड़े के मुख में जो पड़ी है लगाम वो है मन, सारथी वो है बुद्धि, रथ में बैठा यात्री वो है आत्मा। इंद्रियां यानी कि घोड़े अपने पसंद की कामना करते हैं। मन क्या है? वो लगाम है, इंद्रियां को अपनी मनमानी करने से नहीं रोक सकता। बुद्धि यानी कि सारथी, वो मन लगाम के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर देती है। इसलिए रथ को किस दिशा की ओर ले जाना है, इसका निर्धारण इंद्रिय यानी कि घोड़े अपनी मनमानी के अनुसार करते हैं। आत्मा यानी कि यात्री इंद्रियों को सुखों का अनुभव कराती है। इसी कारण से रथ के आसन पर बैठी आत्मा यानी कि यात्री इस संसार में अनंत काल से चक्कर लगा रही है। यदि आत्मा अपनी दिव्यता का बोध से जागृत हो जाती है, तब वह बुद्धि यानी कि सारथी को उचित दिशा की ओर ले जा सकती है। दोस्तों, आपको ये श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय की यह व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो में कोई हमसे त्रुटि या कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।